हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टेरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ डियर गाइस, आपके लिए वेट या मूव ऑन पर करने जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से मुझे ये डिमांड आ रही थी। अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने एक रीडिंग डाली थी, जो मेरा फर्स्ट चैनल है उस पर मैंने डाली थी सौम्या टेरोट कार्ड रीडिंग के नाम से। उस पर डाला था मैंने वेट या मूव ऑन आपको अपने पर्सन के लिए करना चाहिए कि नहीं। तो अभी दोबारा से मैं डाल रही हूँ इस रीडिंग को, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि आप अगर अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो चलिए इस टैरो कार्ड में देख लेते हैं आज कि आपको उनका इंतज़ार करना भी चाहिए या फिर आपको नहीं करना चाहिए। दोनों ही चीज़ों को देखेंगे। तो डियर गाइज, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो भी टैरो कार्ड में आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। एंड इस रीडिंग को आप कोई भी देख सकते हैं, मतलब आप गर्ल हैं, बॉय हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, देख सकते हैं। ये जो रीडिंग है रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग है, और आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं, लव में हैं, या फिर इस दुनिया में कितने सारे रिलेशनशिप होते हैं, आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये रीडिंग कोई पर्सनल रीडिंग नहीं, ओनली जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर गाइस। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को। तो अभी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज, आपके पर्सन की इस टाइम पर क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। एंड देखेंगे कि भाई आपको अपने रिलेशन में वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए अपने इस रिश्ते में। सो कार्ड्स मैंने सफल कर लिए हैं बड़ी अच्छे से, और कार्ड्स निकल आए, क्योंकि कार्ड्स देख रहे हो आप कैसे स्ट्रक हो रही है एनर्जी से, मतलब कार्ड्स निकलने को तैयार नहीं है। कार्ड्स जो है ना, लो अभी निकल कर तो आ गए हैं, लेकिन ओ माय गॉड, आपके पर्सन तो सेपरेशन में है बहुत ज़्यादा। आप लोग के बीच में तो बड़ा तनाव चल रहा है। कार्ड्स भी निकल कर आए हैं, तो कितना टेंशन वाले कार्ड्स, मे बी इसीलिए कार्ड्स नहीं निकल रहे थे। और जो एनर्जीज आई है भाई, एनर्जीज तो बड़े ही डिस्टर्ब आई है। और ये एनर्जीज आई हैं, आप खुद देख लीजिए। सेपरेशन में है क्या आप लोग, एनर्जीज के अकॉर्डिंग सेपरेशन चल रहा है, साइलेंस चल रहा है, बड़ा गुस्सा भी आ रहा है, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस और तनाव, मेरे को यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और ये जो एनर्जीज हैं दोनों से ही मैच कर रही है, मीन्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी एनर्जीज ऐसी हो रही है और आपकी भी एनर्जीज ऐसी हो रही है। और बहुत ज़्यादा मतलब तनाव दिख रहा है मेरे को। मैं कार्ड्स और लेती हूँ, आपको राशियाँ भी बता दूँगी, एनर्जीज बता दूँगी क्या एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। टेंशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, कुछ स्ट्रेस की एनर्जीज आ रही है, नो कम्युनिकेशन आ रहा है, साइलेंस एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। तो और कार्ड्स देखेंगे, राशियाँ बता दूँगी आपको पहले। सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पर, साइलेंस कम्युनिकेशन हो रहा है आपका, ओके। मून की एनर्जीज आ रही है, मीन राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, ठीक है। कप्स है, कप्स है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आ रहे हैं। आपका पर्सन हो सकता है कर्क राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि एंड पाइसेस, यानी कि मीन राशि। कप 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 1 2 3 4, 4 कप, ओ माय गॉड, वैंड्स भी आ गया है यहाँ पर। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। वैंड्स हैं और क्या है, कप है, ठीक है। और कार्ड्स ले लेती हूँ और क्या एनर्जीज है चलो चेक कर लेती हूँ मैं पहले, ओके। कार्ड्स को डिफाइन करना होगा मुझे, कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिनको मुझे डिफाइन करना होगा, मैं बीच में डिफाइन करूँगी इनको। वैंड्स आ रहा है यहाँ पर, पेंटिकल्स भी है एंड सोर्ड्स, ओके। सो राशियाँ आप लोग सुन लीजिएगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मैंने बता दी थी, वैंड्स बता दिया मैंने, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, और यहाँ पर पेंटिकल्स भी है। तो फिर देखिए, पेंटिकल्स का मेरे को ज़्यादा एनर्जीज नहीं आ रही, बट है पेंटिकल्स, तो यहाँ पर आप लगा लीजिएगा। आप मे बी अर्थ साइन से एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वर्गो, कैप्रिकॉन मेरे को दिख रहा है, ऐसी एनर्जीज मेरे को आ रही है। मे बी टॉरस भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जीज है जो, ठीक है। सोर्ट्स भी है, तो यहाँ पर आप एक्वेरियस को तो समझ ही लीजिएगा, एक्वेरियस एंड लिब्रा एंड जेमिनी। सो एनर्जीज तो हैं यहाँ पर, क्योंकि
जनरल रीडिंग है तो राशियाँ ऑलमोस्ट कार्ड्स है तो कार्ड्स के आधार पर ही राशियाँ हैं। तो यहाँ पर जो मेरे एनर्जीज दिखाई दे रही है, देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि देखो अभी नो सेल कम्युनिकेशन बिल्कुल ऑफ हो रहा है, साइलेंस कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पर कार्ड्स की स्थिति ये बता रही है बहुत ज़्यादा आपसे दूर है कर आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर स्ट्रेस में ले रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से ज़बरदस्त दूरियां मुझे दिखाई दे रही हैं, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो शायद आपके रिश्ते में पहले कभी नहीं हुई। इतना लंबा जो इंतज़ार आज आप कर रहे हो ऐसा पहले कभी सिचुएशन में नहीं आया। बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी एक दूसरे के साथ, बहुत रिलेशन। अभी क्या हो गया कि अभी आपका पार्टनर जो है उसने आपके साथ झूठ बोलना शुरू कर दिया होगा। अभी तो साइलेंस हो रहा है, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो रहा है, इस टाइम पर बात ही नहीं हो रही है। और अगर बात कर रहे होगा तो पूरी तरीके से मुझे यहाँ पर लग रहा है चीटिंग मेरे को लग रही है। एनर्जी शेयर नहीं की जा रही है, बात नहीं की जा रही है। कुछ लोगों में ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो आपसे चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, ऐसी एनर्जीज आ रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो शायद आप दोनों को एक दूसरे की बिल्कुल अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो और हाल फिलहाल में आप लोगों की किसी बात को लेकर आर्ग्यू हुई है और आपका जो पार्टनर है उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, आप कोशिश भी कर रहे हो कि उनसे बात हो जाए, एक बार बात हो जाए, पता चल जाए, लेकिन यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है कि बात नहीं के बराबर हो रही है। और अगर हो भी रही है तो आंसर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्लियर आंसर नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फीलिंग्स उनके दिल में है, मोहब्बत है, क्योंकि कुछ ना कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो हो रहा है, लेकिन उनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपकी भी एनर्जीज ऐसी ही आ रही है। लेकिन ये चीज़ें जो हो रही हैं, मतलब आप गुस्सा, लड़ाई झगड़ा या डिस्टेंस या फिर दूरियाँ, ये चीज़ें मुझे ज़्यादातर यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही है जैसे मतलब किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो रही। ऑलमोस्ट एनर्जीज यहाँ पर यही आ रही है कि पहले तो आपका पार्टनर आपसे सारी बातें करता था, हर चीज़ शेयर करता था, पर जब से थर्ड पार्टी आई है या फिर जब से थर्ड पर्सन का रिलेशन है, अब ये थर्ड पर्सन कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। मतलब फैमिली मेम्बर भी हो, कोई थर्ड पार्टी भी हो, कोई ही शी भी हो, ऐसी भी एनर्जीज आ रही है। बट यहाँ पर इनके पीछे आपके और आपके पर्सन के बीच में दूरियां आ गई। अभी क्या हो रहा है कि आप कुछ मामलों में आपकी जो पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज काफ़ी तरह की है। ठीक है, तो एक कार्ड दो कार्ड को अगर मैं उठा भी लूँ हाथ में तो मेरे को एनर्जीज समझ नहीं आ रही। मतलब आज एनर्जीज बहुत ज़्यादा, बहुत सारी एनर्जीज आई हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपका पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत लविंग है, लेकिन वो थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, उसके दिल में आपके लिए प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो गई हैं जो थर्ड पार्टी का फियर समझ लीजिए, थर्ड पार्टी से बोल नहीं पा रहा है, अपनी भावनाएं नहीं कह पा रहा है, अपनी बात नहीं कह पा रहा है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप अगर इनका वेट कर रहे हो तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आप इनका वेट थोड़ा सा और कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो फियर इनके दिल में अभी है थर्ड पार्टी को लेकर, मतलब जो एनर्जीज ऐसी मेरे को दिख रही है जिसमें लग रहा है कि अभी ये थर्ड पार्टी की वजह से आपसे नहीं बोल पा रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर लड़ाई हैं, झगड़े हैं, या फिर इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज में अभी है ये, बट ये एनर्जीज धीरे धीरे इनकी रिमूव हो जाएगी और इनके अंदर एक करेज आएगा। करेज किस चीज़ का आएगा? उनका थर्ड पर्सन से बात करने का। फैमिली है तो फैमिली से बात करने का कि भाई आप और हम लोगों के बीच में जो दुनिया है उनको ख़त्म करवाइए, आप मेरे पार्टनर को अपनाइए। ठीक है, मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ, उसी के साथ मेरी लाइफ है। तो यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है कि अगर आप वेट कर रहे हैं तो आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे आपके रिलेशन में। और ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आपका पार्टनर जो है वो थर्ड पर्सन का रिश्ता तोड़कर आपके लाइफ में आ जाए, ऐसी भी चीज़ें मेरे को दिख रही। तो अगर आप इंतज़ार कर रहे हो इनका तो बेशक आप इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि लौटने की एनर्जीज इनकी है। ओवर थिंकिंग ये कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पार्टी आपके बीच में है वो चीज़ों को दूर कर कर आपके साथ दोबारा से रिलेशन बना सकते हैं। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये कार्ड्स अपनी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, और ये कार्ड्स जो है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई
कोई ही सी है आपके रिलेशन में। थर्ड पार्टी में फैमिली हो सकती है, बट फैमिली के बाद भी कोई ऐसा पर्सन है जो मतलब बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को आपकी से दूर कर दिया है, या फिर आपके खिलाफ कर दिया है आपके पर्सन को, है ना। और आपका पर्सन जो है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा रूडली हो गया इस पर्सन की वजह से, या फिर उसने साफ मना कर दिया कि भाई मुझे आपके साथ नहीं रहना चाहिए, रहना है। और आपका और उनका जो रिश्ता है वो लाइक बिल्कुल टूटने की कगार पर है और टूट चुका है, मत लीजिए, क्योंकि सेपरेशन आ रहा है, माइंड डिस्टर्ब आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मुझे चांसेस कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके जो पार्टनर की एनर्जीज है वो अग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहे हैं। बट ये जो एनर्जीज है वो चेंजेस एनर्जीज की तरफ मैं देख रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो अभी क्या हो रहा है कि आप तो इनसे दूर हैं, ठीक है, आप लोग के बीच में बात नहीं हो रही है। पर कभी कभी क्या होता है ना कि जब साइलेंस हो जाती है ना चीज़ें, तब अच्छे से समझ में आ जाती है कि किसकी गलती है, किसकी नहीं है। मेरा वो पार्टनर मेरे बारे में ये सोच रहा था, मैंने ही उसकी चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड किया, या फिर इन सब बातों को लेकर आपका जो पार्टनर है, जो पर्सन है, वो थर्ड पर्सन से अग्रेसिव हो रहा है। मेरे को ये भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो एनर्जीज, उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ, क्योंकि यहाँ पर ना जो भी कार्ड्स, इसमें वेंट्स बहुत ज़्यादा एनर्जीज आई हैं, तो वेंट्स जो एनर्जीज आ रही हैं उसके हिसाब से मेरे को नज़र आ रहा है कि आपका पर्सन कमिंग एनर्जीज में है, ठीक है। कमिंग एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसी एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है जैसे कि वो अब चीज़ों को समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपका रिश्ता ऑलमोस्ट फिनिश के हो गया है, या फिनिश हो चुका है, या फिनिश हो रहा है, मतलब जिसमें इतनी सी भी चीज़ नहीं बची है, दोबारा से गुंजाइश नहीं, ऐसी चीज़ों में मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपके जो पर्सन है वो लौट तो रहे हैं आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं उनका झगड़े का एनर्जीज आ रही है, आर्ग्यू की एनर्जीज आ रही है, गुस्से की आ रही है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रॉपर तरीके से, मतलब उस थर्ड पर्सन से ही जो है वो अलग हो जाए, झगड़ा कर लें, या फिर उनको बोल दें, सुना दें कुछ कि भाई आपकी वजह से हम अलग हुए। तो मतलब यहाँ पर भी इस एनर्जीज में भी आप उनका वेट कर सकते हैं। मेरे को यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आप उनका, अगर आपने मूव ऑन कर लिया है या फिर आपका ऑलमोस्ट रिलेशन खत्म हो चुका है, तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। तो एनर्जीज तो मेरे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर ऐसी भी नज़र आ रही है कि आपका रिश्ता, इनके साथ आप लॉन्ग टाइम तक रहे, बहुत लॉन्ग टाइम तक रहे, लेकिन अब एनर्जीज के अकॉर्डिंग बिल्कुल साइलेंस हो गया। अब साइलेंस एनर्जीज में यहाँ पर वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके लिए सोचते रहते हैं। आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से थर्ड पर्सन के साथ भी उनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं, हैप्पीनेस नहीं है, दोनों में झगड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है। इधर ही आपसे रिश्ता ख़त्म करके बैठ गए हैं, आपको ब्लॉक कर दिया है इन्होंने, वो थर्ड पार्टी अपना बहुत ज़्यादा इनके पर कंट्रोल कर रही है। जो भी थर्ड पर्सन हो, फैमिली से हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर ही शी हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन अब उनके साथ क्या हो रहा है कि उनके साथ रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, और ऑलमोस्ट आपके साथ रिलेशन फिनिश हो गया, हो चुका है फिनिश, ऐसी एनर्जीज आ रही है। लेकिन अब क्या आ गया, अब इनको गुस्सा बढ़ रहा है, इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब इनको लग रहा है कि मतलब एक पछतावा होता है ना कि भाई मैंने तो उस पर्सन से रिश्ता ही तोड़ दिया, क्योंकि इसमें एनर्जीज में हो सकता है कि रिश्ता लगभग टूट चुका हो आपका, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है कि चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रिलेशन में टूटी हुई चीज़ें भी दोबारा से बॉर्न हो सकती है, दोबारा से एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, दोबारा से जुड़ सकते, क्योंकि रिश्ता ख़त्म हो जाने के बाद ही इनको वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं। उन्होंने आपसे जो चीज़ें शायद जब आपका रिश्ता था तभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। तो अगर आप इनसे मूव ऑन हो चुके हैं, और अगर आप का पूरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो एनर्जीज के अकॉर्डिंग देखिए, वेट करना ना करना, जो भी लोग रीडिंग्स देख रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। कार्ड्स में जो मेरे को दिख रही है एनर्जीज, उसके हिसाब से टूटा हुआ जो भी रिश्ता है, जो भी रिलेशन टूट चुका है, उसमें गुंजाइश है। गुंजाइश यहाँ पर मेरे को दिख रही है कमिंग बैक होने की, मतलब वापस आने की एनर्जीज मेरे को दिख रही है यहाँ पर। क्योंकि देखो ट्रस्ट का कार्ड भी आया है, ट्रस्ट का कार्ड से इसीलिए आया है कि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं दोबारा से रिश्ता शुरू हो सकता है। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज आई है 4 ऑफ कप्स की, ठीक है, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास और अकेलापन महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर। आप लोगों, आपके बिना उनकी लाइफ में एक
पॉजिटिव एनर्जीज नहीं आ रही है, ठीक है, वो एनर्जीज को ये मिस कर रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स को, पॉजिटिव एनर्जीज को। आप हो सकता है कि आप उनको हेल्प करते हो या फिर आप उनको वो खुशी देते हो जो खुशी ये चाहते थे आपसे, है ना, और वो खुशियाँ इनको नहीं मिल रही। अच्छा, बात नहीं होने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा उदास हो रहा है। इन्होंने आपको बहुत कुछ ऐसा भी बोला होगा जो इनको अब लग रहा है बुरा कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे उसकी बात माननी चाहिए थी, वो जो भी कह रहे थे मेरे लिए कह रहे थे, मेरी भलाई के लिए कह रहे थे, मुझे सही गाइड कर रहे थे। तो ये पछतावा भी मेरे को इनका दिखाई दे रहा है, जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के। तो यहाँ पर भी देख रहे हो आप, एक कप है, यहाँ पर कप्स रखे हुए हैं, एक पर्सन बैठा हुआ है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बट यहाँ पर आसमान से एक हाथ आ रहा है, कप्स लेकर आ रहा है, जैसे कि ईश्वर बोल रहे हो कि भाई तुम्हारा सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, रिश्ता फिनिश हो चुका है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं ब्लेस करूँगा, मैं दोबारा से तुम्हारी चीज़ों को ठीक करूँगा। तो ये कार्ड जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है इस चीज़ को कि जो भी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं उनमें दोबारा से एक न्यू एनर्जीज आना बाकी है, ठीक है। मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ आपके लिए, कि 2 कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ कि ऑलमोस्ट अगर न्यू बिगिनिंग होगी तो वो कब तक होगी, अगर आपके रिलेशन में न्यू बिगिनिंग होनी है आपकी पर्सन के साथ तो वो कब तक होगी। सो डियर गाइस, पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें, कॉल ना करें प्लीज़, केवल मैसेज के जरिए ही पर्सनल रीडिंग का अपॉइंटमेंट लें। सो देख लीजिए यहाँ पर अगर आपको लेनी है तो देखिए, एग्जॉशन की एनर्जीज दोबारा आ गई, स्ट्रेस भी आ रहा है। देखो, सबसे पहले तो मैंने 2 कार्ड्स बोला था लेकिन मैंने 4 लिए क्योंकि एनर्जीज मुझे नहीं मिल रही थी प्रॉपर, इसलिए मैंने 2 और एक्स्ट्रा लिए। तो देखो, ये तो पहले हाल बता दिया उन्होंने कि ये हाल हो रहा है, करंट फीलिंग्स यहाँ पर ये आ रही है। अब खुद आप देख रहे हो, एग्जॉशन का कार्ड्स निकला, स्ट्रेस का निकला। अब ये कार्ड्स आपकी तरफ से भी है, उनकी तरफ से, दोनों ही तरफ मुझे एनर्जी सेम लग रही है। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि सोलमेट एनर्जीज में हो, तो ऐसी एनर्जीज तो आ रही हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन क्योंकि आपका इनके साथ कनेक्शन बहुत, मतलब मुझे ऐसा कनेक्शन दिख रहा है जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। मोहब्बत ऐसी नहीं कि मतलब आज आई कल चली गई, नहीं, ऐसी वाली नहीं, दिल से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट सोल एनर्जीज मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लोगों के बीच में बड़ा प्यार नज़र आ रहा है, तभी तो इतना स्ट्रेस हो रहा है, तभी तो आप इतना इस चीज़ को इतना लाइट नहीं ले पा रहे, क्योंकि आप आज नो कम्युनिकेशन, साइलेंस स्पेस में आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो। तो यहाँ पर भी जो कार्ड्स आए हैं वो ये बता रही, करंट सिचुएशन ऐसी है डियर, बट सिचुएशन चेंजेस हैं, मतलब आपकी जो रिलेशन है, आपका जो रिश्ता है उसमें एक पॉजिटिव साइन है अभी, अंडरस्टैंड, उसमें पॉजिटिव एनर्जीज है। आपके रिश्ते में को कहीं ना कहीं ईश्वर जो है वो अपना ब्लेस कर रहे हैं ऐसी एनर्जी से। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं कि आपको वेट करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना वेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से जो गया है लौट के जरूर आएगा आपके पास। कहीं ना कहीं एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन है वो आपके बिना अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है, और जो पर्सन आपके बिना अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है वो कैसे आपकी ज़िंदगी में नहीं लौटेगा। यहाँ पर कार्ड्स जो हैं वो यही बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में कम बैक हो जाओ। सो डियर गाइज, मैंने कि कार्ड्स के ज़रिए, हर चीज़ के ज़रिए आपको समझा, कार्ड्स जो भी कार्ड्स आए मैंने उसकी रीडिंग की, आपको अंडरस्टैंड की होगी आई होप सो आपने। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा एंड टेक केयर।